वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। आप लोग यार बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे बार बार कमेंट में, हर एक कमेंट का वैसे जवाब तो आप लोगों को दे ही रहा था, ठीक है। लेकिन मुझे लगा कि कुछ चीज़ें इस पर रिसर्च की जाए, सारा कुछ आपको ऑफिशियल तरीके से समझाया जाए, ठीक है। कि कुछ बच्चे जैसे मोबाइल नंबर ट्राई कर रहे हैं उनका, तो मैं सारा कुछ डिटेल आपको इस वीडियो में, मैं केवल आपको आज से आज शाम तक या कल तक जितना कुछ बचा है यूपी ट्रिपल एससी को लेकर आपको कंफ्यूजन, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ये मेरी गारंटी है दोस्तों, ठीक है। पूरी पूरी गारंटी, पूरी रिसर्च विद लॉजिकल और बिल्कुल मतलब सरकारी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल जिसको बोलते हैं, उसके हिसाब से सारी चीज़ें आपको दूंगा। सब कुछ दिया हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी ने बहुत कुछ क्लियर करके दिया है, लेकिन थोड़ा सा उस पर रिसर्चिव अप्रोच होनी चाहिए जो कि हर एक यूट्यूबर की नहीं है, जो आपकी आप लोगों को गाइड कर सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको मैं चक्षु पब्लिकेशन की यूपी ट्रिपल एससी पीटी की प्रैक्टिस सेट के बारे में आपको बताना चाहूँगा डिटेल से कि ये 1950 प्लस बहुविकल्पी प्लस डिटेल हल सहित, ठीक है, जितने भी आपके टॉपिक होंगे पूरा प्रैक्टिस सेट इसी तरीके का आपको पेपर आपको देखने को मिले। ये किताब आपके नज़दीकी जो है बुक स्टॉल में अवेलेबल है, नंबर मिल जाएगा। ऑनलाइन अगर आप मंगाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से मंगा सकती है। देखिए क्वेश्चन पेपर इस तरीके से तैयार किया हुआ है और इसी तरीके का यार आएगा। पहली बार एग्जाम में कोई बहुत कठिन नहीं आने वाला, आप इसकी टेंशन न लें कि बहुत कठिन आने वाला, एक एवरेज पेपर आएगा, ठीक है। ये टीम के द्वारा गठित, ये देखिए डिटेल सोल्यूशन भी दिया गया। तो आप लोग इस बुक को जरूर परचेज करें, 20 प्रैक्टिस सेट है, एग्जाम से पहले इसको जरूर लगाएं। जिन लोगों की तैयारी हो चुकी है इसकी प्रैक्टिस जरूर करें दोस्तों, ठीक है भाई, ठीक है। तो आप जैसे ही दोस्तों उत्तर प्रदेश ही देखिएगा, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर गया हूं, आप लोग कर क्या रहे हैं, केवल सरकारी रिजल्ट से जा रहे हैं, तो वहां पर बहुत सारी चीजें मिस है, ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ लें। तो वहां पर सारी कुछ चीजें आपको नहीं मिलेगी। आपको करना क्या है मैं सब कुछ बता दे रहा हूं, ठीक है। आपके जो प्रश्न है वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, आपके जो प्रश्न है वो मैं आपको दिखा। तो आप सिंपल सा कहीं ना जाए, यहां पर देखिए अबाउट अस, नोटिफिकेशन, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, डाउनलोड, फैक्ट्स पर चले जाएं। फैक्ट्स, बस इसी को दोस्तों आपको खोलना है, बस आपका जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको खोला आप देखिएगा आपके जितने भी दोस्तों प्रश्न हैं, आप जो उन लोगों से पूछते हैं, ये देखिएगा उत्तर प्रदेश विज्ञापित पदों पर चयनित पहला प्रश्न, क्या मैं एक बार में फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूर्ण कर सकता हूं। आप लोग अगर इसी वहां से देख सकते हैं, अगर आप पीडीएफ बोलेंगे तो डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आप एक बार में फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल है, ठीक है। आवेदन पत्र भरते समय किसी चरण के दौरान आवेदन पत्र अधूरा छूट गया तो आप आयोग की वेबसाइट पर अप्लाई एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत आवेदक के अंदर ये सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहेगा। क्या फॉर्म सबमिट करने के बाद डाटा में किसी प्रकार का सुधार संभव है। अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जनवरी के सबमिट करने के बाद विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा अंतिम तिथि के बाद अंतिम तिथि के एक सप्ताह के भीतर एक बार अपने फॉर्म में संशोधन कर सकता है। साफ साफ दिया हुआ उन्होंने। अभ्यर्थी द्वारा फॉर्म सबमिट करने के उपरांत रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अच्छे से समझ लो, ईमेल, आधार नंबर भी संशोधन नहीं होगा और कैटेगरी में कोई संशोधन नहीं हो सकता है, ठीक है, अच्छे समझ लो। क्या कैटेगरी में कोई बदलाव किया जा सकता है। इसे भर्ती रजिस्ट्रेशन के बाद कैटेगरी भर्ती, इसे भर्ती अपनी फीस जमा करने से पहले ही बदलाव कर सकता है। शुल्क जमा कर भर्ती अपनी कैटेगरी में बदलाव नहीं कर सकता, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। फाइनली आपका जो भी प्रश्न होगा शायद का इसमें सब कुछ मिल जाए, ठीक है, जुड़े रहें। फाइनली सबमिटेड फॉर्म में संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है। अभ्यर्थी मुख्य पृष्ठ पर जाए, मॉडिफाई सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके उपरोक्त लॉगिन करेगा तो उसके पास ओटीपी आएगी, परंतु वह अपना रजिस्टर्ड मोबाइल, ईमेल और आधार नंबर और इन्होंने इंक्लूड किया जो कि बाहर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मैं फाइनल सबमिट फॉर्म में कितनी बार संशोधन करता हूं, एक बार। ये बार बार पूछा जा रहा है तो वो लोग अपडेट करते जा रहे हैं। मैंने फॉर्म भरकर फीस जमा कर दी है परंतु अब फॉर्म करने संशोधन होता फॉर्म का प्रिंट नहीं कर पा रहा हूं। ये देखिए, यदि अभ्यर्थी द्वारा शुल्क का भुगतान किया जा चुका है और अपने आवेदन का प्रिंट नहीं निकाल पा रहा तो आप आयोग की वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर एप्लीकेंट सेगमेंट में दिए हुए अपडेट टू ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड पर क्लिक कर विज्ञापन की अंतिम तिथि के एक सप्ताह के अंदर किसी भी दशा में प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है, समझ गए। मैं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी नहीं हूं, क्या मुझे आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुमान है, अन्य प्रदेश के बाहरी सामान्य श्रेणी के अंदर परंतु ऐसे व्यक्तियों को लंबत व क्षेत्रीय आरक्षण कोई लाभ अनुमान नहीं होगा, समझ लो। डोमिसाइल में नो करने पर श्रेणी में केवल जर्नल ही प्रदर्शित होता है, ऐसा क्यों।
आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों की है। डोमिसाइल में नो होने की अवस्था में आप लोगों को केवल एक ही आरक्षण मिलेगा। ठीक है भाई, फॉर्म भरने से पूर्व की तैयारी आपको पता है, फोटो किस फॉर्मेट अथवा वो सब कुछ दिया हुआ है इन्होंने, तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करते समय क्या क्या सावधानी बरती सकते समय ये सब कुछ बताया गया है। ठीक है, अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान किस प्रकार करें, इस प्रकार से करें, वो तो पता ही है। डेबिट कार्ड ये है, कभी कभी ऐसा सिस्टम पर अधिक लोड होने के कारण ही हो जाता है। मैंने ये पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 19 नंबर, मैंने टीडीए ई चालान में से किसी एक माध्यम से निर्धारित शुल्क का सफल भुगतान किया, मुझे ट्रांजेक्शन आईडी प्राप्त होगी, परंतु सिस्टम ने मुझे शुल्क का सफल भुगतान करने के उपरांत स्वतः अगले पुष्प पर डायरेक्ट नहीं किया, मैं क्या करूं। कभी कभी ऐसा सिस्टम पर अधिक लोड होने के कारण हो जाता है। ठीक है, HTTP एप्लीकेंट सेगमेंट में दिए गए लिंक अपडेट योर ट्रांजेक्शन आईडी बाई डबल वेरिफिकेशन में करेंगे तो वहां पर आपका सिंपल से हो जाएगा, भरने के उपरांत तुरंत भाग का अगला भाग पूर्ण कर सकता है। ठीक है, ओबीसी एससी एसटी का प्रमाण पत्र किस आवृत्ति का निर्भर होगा। ओबीसी एससी एसटी का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि तक, ये देखिएगा मैंने पहले अंतिम तिथि के बाद का प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मैं आपको ये बता चुका हूँ, ओबीसी एससी एसटी का पूरा क्लियर किया था। फॉर्म भरने की लास्ट केंद्र सरकार की सेवाओं के लिए निर्धारित रूप से निगरानी से ये दिया हुआ है। ठीक है, मैंने जिस बोर्ड से परीक्षा पास की उसमें ड्रॉप डाउन मेनू में उसका नाम मैं क्या करूँ, ड्रॉप डाउन मेनू सबसे नीचे ऑप्शन अदर बोर्ड का है, आप उसमें चयन करो, अपने बोर्ड का नाम टाइप कर सकते हैं अगर वहां पर नहीं दिया गया है। ठीक है, उन्होंने सब कुछ दिया है। वह फोटो जो अपलोड की है मुझे कब तक सुरक्षित रखनी, परीक्षा के समय आपको ये फोटो लानी होगी, वो अंतिम चयन होने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ठीक, डोमिसाइल प्रमाण पत्र के संबंध में जानकारी दें। डोमिसाइल वेरिफिकेशन के दौरान अभ्यर्थी जो चयनित होंगे उन्हें उत्तर प्रदेश का निवासी दर्शित किया गया है, उन्हें उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल दिलाना अनिवार्य होगा, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, और कुछ लिखा हुआ, शैक्षिक अर्हता कब तक की मान्य है, आवेदन करते समय या परीक्षा ज्वाइनिंग के समय, पढ़ लो आराम से। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता आवेदक प्रत्येक स्थिति में आवेदन की अंतिम तक धारित कर लेना चाहिए, सिंपल सी बात है। विकलांगता की कौन कौन सी श्रेणी अनुमान है, प्रत्येक पद हेतु विकलांगता की अलग अलग श्रेणी। गलत सूचना देकर आवेदन भरने पर क्या कोई दंडात्मक प्रावधान है, हाँ आपको आयोग द्वारा संबंधित आयोग की सभी परीक्षाओं 3 वर्ष के लिए डिवायर किया जा सकता है। सब कुछ दिया हुआ है, जितने आपके डाउट्स हैं कम से कम आप लोगों ने जितने मेल किए हुए हैं कितने दिए हुए हैं भाई साहब, 15-17 इन्होंने जवाब दिए हैं। ठीक है, बहुत लॉजिकल जवाब है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये देखिएगा, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैंने जो कुछ बताया वो यहाँ पर दिया हुआ है। ये प्रश्न है, आप लोग भेजते हैं उनको फैक्स करते हैं, आप भी भेज सकते हैं प्रश्न। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है उनको मेल करिए और यहाँ पर वो अपडेट कर भी बताएंगे और आपको मेल भी करेंगे। उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप किस तरीके से मेल कर सकते हैं, क्या हो सकता है, आप वहाँ से किस तरीके से आपको सोल्यूशन मिलेगा, कितने दिन में वो मेल देते हैं। तो आप लोग ये सारी चीज़ें करें और चैनल से जरूर जुड़े रहें दोस्तों। अगर आप चैनल से नहीं जुड़ेंगे आपको इतनी तगड़ी अपडेट कौन दे रहा है, केवल और केवल मैथ्स वॉरियर्स। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं बता रहा हूँ यूपी SSC PT UPSI कोई भी एग्जाम है तो इस चैनल पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक, रियल, डिटेल और लॉजिकल जानकारी मिलेगी। फर्जी की जानकारी देने का मेरा काम नहीं है, ना कोई मेरे चैनल पर देता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये आप PDF भी निकाल सकते हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। आप सिंपल सा फैक्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये है फैक्ट्स पर आप जाएंगे तो आपको तुरंत ही ये खुद आप पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर। लेकिन आप सरकारी रिजल्ट से मत जाना दोस्तों, कहाँ से जाएंगे, सीधे UP SSC.government.in पर जाना होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत तगड़ी जानकारी के साथ। 2 दिन में बैक टू बैक इसी की वीडियो डालने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें आपके सारे डाउट्स खत्म कर दूंगा, गारंटी है। ठीक है भाई।